हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की हमारी जो क्लास है, रिवीजन क्लास है, वो भी लॉरेंस कोहेल वर्क के ऊपर है। तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपसे बोलना चाहेंगे। बोलने का मतलब क्या है, कुछ लाइनें हैं। जैसे क्या है, क्या सही वही है जो कानून कहे, या सही वह है जो आपकी अंतर आत्मा कहे। ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जो कानून कह रहा है या कुछ कोई और कह रहा है वही सही है। ये भी देखा जाता है कि अगर जो आपका अंतर्यात्मा कह रहा है वो भी सही माना जाता है। तो इसी के साथ कुछ और लाइनें दी गई हैं जो नैतिकता से रिलेटेड है। हर व्यक्ति को सवाल पूछना चाहिए, क्या ये चीज़ें सही है या गलत हैं। जैसे क्या है, चोरी गलत है, चोरी गलत है, लेकिन अगर चोरी से किसी की जान बच जाए तो अब आपको बताना है, कमेंट करके बताना है क्या वह चोरी है या नहीं है, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में हम आपके आंसर का इंतज़ार करेंगे। तो चलते हैं, क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। क्लास में क्या है, लॉरेंस कोहलवर्थ का नैतिक विकास का सिद्धांत है। इनमें बिल्कुल एक अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है ताकि आपकी क्लास बेहतरीन हो और सीटेट में आप एक अच्छा नंबर लेके आएँ, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आए। ठीक है। इसे एक हाइंस डायलेमा बेस्ड होता है, हाइंस डायलेमा बेस्ड होता है। इसे कहा जाता है कि अगर आपकी पत्नी मर रही हो और कानून रास्ता रोक दे तो आप क्या करेंगे। अब आप खुद करके बताइए, इसका भी आंसर कमेंट करके आप बताएंगे कि किसी की पत्नी मर रही हो, कानून उसका रास्ता रोक रहा हो, तो अब ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए, कानून को तोड़ना चाहिए या नैतिकता का पालन करना चाहिए। तो लॉरेंस कोहल वर्ग महोदय ने इसी चीज़ का आंसर देने का प्रयास किया है कि बच्चों में नैतिकता का विकास कैसे किया जाए, बच्चे नैतिक कैसे हों, सही और गलत का फ़र्क कैसे उनको पहचान में लाया जाए। इन्हीं सब पॉइंट्स पे आप डिस्कस करना है। यही आपकी रिवीजन क्लास है। अगर पूरी क्लास अगर आपने देख लिया है, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि लगभग 2 से 3 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। 2 से 3 नंबर, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है, सीटेट 26 के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लिए रिवीजन है। वो भी पूर्ण रिवीजन है, कंप्लीट रिवीजन है, नोट्स के साथ है। पहले हम देखेंगे परिचय क्या है, लॉरेंस वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। कोहल वर्ग प्रसिद्ध नैतिक मनोवैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक कैसे थे, नैतिक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बच्चों और किशोरों में नैतिक मॉरल सोच के विकास का अध्ययन किया है। यह सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। थोड़ा सा क्लास को और ऊपर करते हैं, एक एक पॉइंट देखेंगे, एक एक टॉपिक देखेंगे, कुछ छूटने ना पाए। ठीक है। यह सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर आधारित है। सीटेट में यह टॉपिक अगर देखा जाए तो बार बार पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? ज़्यादातर स्टेज से, उदाहरण से, आलोचना से और शैक्षिक उपयोग से। लॉरेंस कोहलबर्ग में ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आपको देखना चाहिए और ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरे में क्या डिस्कस करने वाले हैं, नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट। तो मॉरल डेवलपमेंट में क्या है, मॉरलिटी क्या कहती है कि हम कभी भी कोई गलत नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसको लॉजिक के माध्यम से देखा जाए, तर्क के माध्यम से देखा जाए, तो कुछ चीज़ें आती हैं कि कभी कभी हमको होता है मॉरलिटी को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, उसमें ही हमारी भलाई है। ठीक। तो देखिए, नैतिक विकास में क्या है, नैतिक विकास वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सही गलत, न्याय अन्याय और नियमों के बारे में तर्क करना सीखता है, लॉजिक करना सीख जाता है। ठीक है ना। तो सीधा से एक सवाल आप बताइए, अगर किसी कारण से किसी की पत्नी मर रही, किसी का परिवार में कोई मर रहा है और वहाँ नैतिकता का पालन करना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे कंडीशन में आप खुद सोचिए कि वह नैतिक रहेगा या अनैतिक हो जाएगा। ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वह नैतिक होगा या अनैतिक होगा। कोहलबर्ग का शोध आधार हाइंस डायलेमा है। ठीक है ना। कोहलबर्ग ने बच्चों को हाइंस डायलेमा दिया है। क्या दिया है? हाइंस डायलेमा दिया है। अगर दवा महंगी हो और पत्नी मर रही हो तो क्या हाइंस को चोरी करनी चाहिए? अगर दवा महंगी हो, पैसे नहीं हो, दवा लेना ज़रूरी है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या मॉरलिटी फॉलो करे या कहीं से चोरी कर ले? ठीक है। ये लॉजिकल सवाल है, इस पर सभी लोग को सोचना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, इस पूरे में उत्तर क्या है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्यों। क्या से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, क्यों। ठीक है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर हैं और 6 अवस्थाएं हैं। ये क्वेश्चन सीटेट का है और बार बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है कि इसके कितने स्तर होते हैं और कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम पहले देखते हैं कोहलबर्ग ने कितने स्तर बताए हैं।
पूर्व परंपरागत स्तर होता है, प्री कन्वेंशनल लेवल है। नैतिकता बराबर क्या होता है, दंड और पुरस्कार पर आधारित होती है। जो मॉरलिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पुरस्कार पे, रिवार्ड पे और पनिशमेंट के ऊपर आधारित होता है, दंड और पुरस्कार पर। समानता क्या है, ये चीज़ें बचपन में होती है। दंड और आज्ञाकारिता, दंड और आज्ञाकारिता ये अवस्था है, पहली अवस्था है। क्या है, सही बराबर जिससे दंड न मिले। सही कब होता है, जिससे दंड न मिले। गलत कब होता है, जिससे सजा मिल जाती है तो वो चीज़ें गलत हो जाती है। बच्चा नियम इसे मानता है क्योंकि वो डरता है। जिस दिन आप किसी चीज़ से डरना छोड़ देंगे, वो चाहे धर्म हो, जाति हो, समुदाय हो या कुछ भी हो, वैसी कंडीशन में आप मान के चलिए सब कुछ भूल जाएंगे, कोई नियम आपके लिए नहीं होगा, जो चाहेंगे आप वो करने के लिए तैयार रहेंगे। एग्जाम्पल क्या है, चोरी गलत है क्योंकि पुलिस पकड़ लेती है। चोरी गलत है क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी, ठीक है ना, इसीलिए गलत है। अगर वहाँ से पुलिस का डर हटा दिया जाए, पुलिस हटा दिया जाए, प्रशासन हटा दिया जाए, तो हर व्यक्ति चोर हो जाएगा, वो कितना भी मोरालिटी का पाठ पढ़ा ले। ठीक, अगला अवस्था, दूसरी अवस्था क्या है, स्वार्थ है, उपयोगिता है, इंस्ट्रूमेंटल या सेल्फ इंटरेस्ट। अब इसमें सही क्या है, जिससे व्यक्तिगत लाभ हो। स्वार्थ का मतलब क्या है, व्यक्तिगत लाभ। अगर हमारा कहीं व्यक्तिगत लाभ नहीं होता है तो हम वहाँ जाने के लिए, वो चीज़ काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है कि जो आपका स्वार्थ होता है वो व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है। तू मेरा काम कर, मैं तेरा करूँगा, ठीक है। अगर तू मेरा काम करेगा तो मैं तेरा करूँगा, अगर तू नहीं करेगा तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा, ठीक। उदाहरण क्या है, अगर हाइंस पकड़ा नहीं जाएगा तो चोरी सही है। देखिए, अगर किसी ने चोरी किया, वो पकड़ा गया तो इसका मतलब चोरी करना गलत हो गया। अगर वो पकड़ा नहीं गया तो इसका मतलब चोरी करने में कोई परहेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्याएं नहीं है। और जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक उसको क्या माना जाएगा, ईमानदार माना जाएगा और बहुत ही नैतिक बच्चा माना जाएगा, बहुत ही नैतिक पर्सन माना जाएगा। तो परंपरागत स्तर में क्या होता है, नैतिकता बराबर समाज और नियम। अगर समाज के मान रहे हैं और समाज के नियमों को मान रहे हैं तो 100% क्या माना जाएगा, वो परंपरागत माना जाएगा। हम अपनी परंपराओं को साथ में लेके चल रहे हैं। समानता, किशोरावस्था, ये चीज़ें ज़्यादातर कहाँ पे होती है, किशोरा अवस्था में। और व्यक्ति जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, धीरे धीरे उसकी एज होती है, वो बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है। कोई ज़रूरी नहीं हो जो कोहलबर्ग ने बताया है वहीं तक सीमित हो जाए, ठीक है। सीखना क्या होता है, लिमिटेड होता है। अच्छा बच्चा अच्छा नागरिक, गुड बॉय गुड, अच्छा बच्चा अच्छा नागरिक, गुड बॉय गुड गर्ल का कंसेप्ट क्या है कि जो बच्चा अच्छा होता है वही अच्छा नागरिक माना जाता है। जैसे क्लासरूम में होता है, जो बच्चे थोड़ा गोलू मोलू टाइप के होते हैं वो टीचर के बहुत चहेते होते हैं। रीज़न उसका एक ही होता है कि टीचर जो कहेंगे वो आसानी से सुन लेगा और उनके काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक। ये हो गया। समाज की स्वीकृति महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए कौन सा बच्चा अच्छा है कौन सा गलत है, माँ बाप डिसाइड नहीं करते हैं, डिसाइड कौन करता है, समाज करता है। अगर समाज उसको अच्छा कह रही है तो इसका मतलब वो बच्चा सही है, अगर समाज ने उसको गलत कह दिया तो इसका मतलब वो बच्चा गलत है। उदाहरण क्या है, हाइंज ने चोरी की क्योंकि वह अच्छा पति है। हाइंज ने चोरी की क्योंकि अच्छा पति है। अब आप बात समझिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर वो चोरी नहीं करता तो मर जाता, उसकी पत्नी मर जाती, और पत्नी मर जाती तो लोग यही कहते तुम्हारी ईमानदारी लेके क्या करोगे, अचार डालोगे। तो ऐसी कंडीशन में जब उसने चोरी कर लिया, पत्नी उसकी बच गई, तो चोरी करना उसका क्या हो गया, लॉजिकल रूप से सही हो गया, ठीक। चलिए अगले क्लास को आगे हम बढ़ाएंगे, देखेंगे और भी क्या है इसमें। लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की भी बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की भी बात करते हैं। जैसे क्या है, सही कब होता है, जब कानून का हम पालन करते हैं। अगर कानून का हम पालन करते हैं तो हम सही माने जाते हैं। जैसे ही कानून का पालन करना छोड़ देंगे तो हम क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो एक टू एक यूसी का क्या चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, विवाद चल रहा है। उसमें अब तक नरेंद्र मोदी हिंदुत्व का चेहरा थे, सभी लोग हिंदुत्व 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 चिल्ला रहे थे और वो सबसे बड़े चेहरे थे। जैसे उन्होंने एक कानून लाया, एक बिल पास किया, उसमें ये चीज़ें सामने निकल कर के आई कि अब मोदी जी क्या हो गए हैं, मोदी जी से, माननीय जी से क्या हो गए हैं, सीधा उनकी जात के ऊपर उंगली उठना स्टार्ट हो गई है कि तेली है और तमोली है, ठीक। इसलिए कहा जाता है कि जब तक हम समाज या कानून का पालन कर रहे हैं तब तक वो सही है। जैसे ही हमने पालन करना छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे। समाज के नियम सर्वोपरि है, समाज के नियम सर्वोपरि है। जैसे छोटा है छोटा मानिए, बड़ा है बड़ा मानिए, तो आप अच्छे बच्चे हैं।
अगर आप छोटे हैं, बड़े का इज्जत नहीं करते हैं, तभी मान लिया जाएगा कि आप गलत हैं। ठीक है। उदाहरण में क्या है, चोरी गलत है चाहे कारण कुछ भी हो। किसी की जान बचाना हो, आपने चोरी कर लिया तब भी वो गलत है। ठीक है। इसलिए कहा जाता है चोरी गलत है चाहे कारण कुछ भी हो। बट आपको ये नहीं देखना है कि अगर हम चोरी नहीं करते तो हो सकता है किसी व्यक्ति की जान चली जाती। ठीक है। तो कंडीशन नहीं है, बस क्या है, नैतिकता कहती है कि चोरी करना गलत है। स्तर 3 क्या कह रहा है, उत्तर परंपरागत स्तर। नैतिकता कब होती है, सिद्धांत और न्याय। नैतिकता बराबर क्या होता है, सिद्धांत और न्याय। सभी लोग इस स्तर तक नहीं पहुंचते हैं। कोहलबर्ग महोदय ये भी कहते हैं कि इस स्तर तक सभी लोग पहुंच नहीं पाते हैं। पांचवा क्या है, अवस्था सामाजिक अनुमत सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कानून मानव कल्याण के लिए। कानून जो होता है, लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, वह किसके लिए होता है, मानव कल्याण के लिए होता है, न कि मानव का शोषण करने के लिए होता है। ठीक। आवश्यकता पड़ने पर कानून बदले जाते हैं। जब हमको नीड होती है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है, ना कि उसको पूरी तरीके से हटाया जाता है। ठीक। उसका उदाहरण क्या है, जीवन बचाना कानून से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाई अगर ये नहीं है कि हम कानून का पालन करने में अपनी जान गंवा दें, तो सबसे पहले अगर देखा जाए, मॉरलिटी देखी जाए, तो जीवन बचाना पहले है, कानून का पालन करना बाद में है। ये कभी कभी कंडीशन आती है, हमेशा इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता है। अवस्था 6 क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। क्या है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। नैतिक निर्णय क्या होता है, अंतरात्मा प्लस सार्वभौमिक न्याय। अंतरात्मा प्लस सार्वभौमिक न्याय। मानव अधिकार सर्वोपरि है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मानव के जो अधिकार होते हैं, ह्यूमन जो राइट्स होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, सर्वोपरि, दंड में सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। उदाहरण क्या है, हाइंज ने सही किया क्योंकि मानव जीवन सर्वोच्च है। हाइंज ने सही किया क्योंकि मानव जीवन क्या है, सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। बाकी सब सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, सेकेंडरी हो जाती हैं। महत्वपूर्ण विशेषताएं, इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं दी गई, जैसे क्या है, नैतिक विकास क्रमिक होता है। नैतिक विकास जो होता है वो क्या होता है, सिक्वेंशियल होता है, एक क्रम से होता है। कोई अवस्था छोड़ी नहीं जा सकती है। अगर किसी भी स्टेज को देखेंगे, किसी अवस्था को देखेंगे, तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। नैतिक विकास तर्क पर आधारित है, व्यवहार पर नहीं। जब भी आप मॉरलिटी की बात करेंगे तो किसके ऊपर होगा, वो डिपेंड तर्क के ऊपर होगा। किसके, तर्क के ऊपर होगा, न कि व्यवहार पर। ठीक। उम्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण है संज्ञानात्मक स्तर। किसी की एज कितनी बड़ी है वो मालूम नहीं, मायने नहीं रखता है। वो बंदा कितना कॉग्निटिव नॉलेज रख रहा है, संज्ञानात्मक ज्ञान रख रहा है, वो मायने रखता है। ठीक। इनकी कुछ सीमाएं भी हैं, सिद्धांत की कुछ सीमाएं भी है, क्रिटिसिज्म इसका भी किया गया है। जैसे क्या है, इसमें सीटेड में जो पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। नैतिक व्यवहार पर कम ध्यान। ये सिद्धांत क्या कहता है, नैतिक व्यवहार पर कम ध्यान। महिलाएं के नैतिक दृष्टिकोण की अनदेखी की गई है। क्या है, कैरोल गिलिगन की आलोचना। सभी संस्कृतियों में पर समान रूप से लागू नहीं। जितनी भी संस्कृतियाँ होती हैं, सभ्यताएं होती हैं, अगर उसमें देखा जाए तो समान रूप से लागू नहीं होता है। सभी लोग स्टेज 6 तक नहीं पहुंचते हैं। ये भी इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पूछ लिया जाता है कि कौन से स्तर तक लोग नहीं पहुंचते। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप 6 तक। चलिए, शैक्षिक महत्व, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ टीचर्स। अब देखिए एजुकेशन ऑफ, इसके टीचर्स के लिए क्या इसकी इंपॉर्टेंट है। अगर सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों को नैतिक दुविधाएं दी जाए। ठीक है, क्या दी जाए, नैतिक दुविधाएं दी जाए। जैसे कोई कंडीशन क्रिएट की जाए, माहौल क्रिएट किया जाए, उससे पूछा जाए कि इसमें क्या करना चाहिए, बताओ, तब वो वहाँ पे उसकी मॉरलिटी सामने आएगी कि बच्चा उस कंडीशन में कैसा निर्णय लेता है। ठीक। अगला पॉइंट्स क्या है, चर्चा, वाद विवाद और समूह कार्य। चर्चा, वाद विवाद और समूह कार्य। दंड से ज़्यादा तर्क और संवाद होना चाहिए। कोई बच्चा गलती किया उसको डायरेक्टली नहीं मारना चाहिए, पहले तर्क करना चाहिए, उसके डिस्कशन करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, उसके बाद ही उसको क्या करना चाहिए, पनिशमेंट। नैतिक शिक्षा बराबर क्या है, नैतिक शिक्षा बराबर उपदेश नहीं सोच का विकास। जो मॉरल एजुकेशन कहता है कि हमेशा आपको उपदेश नहीं देने हैं, नॉलेज नहीं
ये शेयर करना है। क्या करना है आपको? सोच का विकास करना। अगर आपकी सोच चेंज हो गई तो बदलाव ऑटोमेटिक आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई उसको रोक नहीं सकता है। कोहलबर्ग बनाम पियाजे, जीन पियाजे, रिवीजन क्लास चल रही है। अगर अभी तक क्लास आपको पसंद आ रही हो तो आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक, चलिए इसमें क्या है, मुख्य बिंदु इसका क्या है? पियाजे और कोहलबर्ग। फोकस क्या है? फोकस नियमों की समझ और नैतिक तर्क। अवस्थाएं में है, दो हैं, छः है। ठीक, आयु बचपन से वयस्कता, पूरा का पूरा है बचपन से वयस्कता तक का इसमें अध्ययन किया जाता है। अगला क्या पॉइंट्स है देखते हैं। अब ये लगभग लास्ट है, लास्ट पॉइंट्स है। अगर क्लास आपको समझ में आई हो, बेहतरीन हो, तो आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। सीटेड एग्जाम पे कुछ क्या है, कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं। 3 लेवल स्टेजेस, इसके कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल स्टेजेस होते हैं। हाइंज डायलेमा, इसमें क्या रखा गया? हाइंज डायलेमा। ठीक, स्टेज 4 में क्या है? लाइन ऑर्डर है, मोस्ट कॉमन, एमसीक्यू से ज़्यादातर एमसी बनते हैं। क्या है स्टेज 4 में, कौन सा स्तर रखा गया है? नैतिक तर्क इक्वल टू क्या है? नैतिक व्यवहार। पोस्ट कन्वेंशनल सभी में नहीं, यानी जो पोस्ट कन्वेंशन का कंसेप्ट होता है वह सभी में अप्लाई नहीं होता है। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको अगर पसंद आई हो, कहीं से भी पसंद लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।